बिहार विधानसभा में क्यों हुई मारपीट, देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर, एंटीलिया केस में बढ़ी सचिन वजह की मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडोथाई न्यूज। इन्हीं कुछ बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सनसनीखेज टीआरपी घोटाले मामले पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने पुलिस को ये निर्देश दिया है कि अगर पुलिस रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहती है या उनके खिलाफ जांच में कोई सबूत मिलते हैं, उस पर बलपूर्वक कार्रवाई करना चाहती है, तो उससे पहले पुलिस को उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। दरअसल कोर्ट अर्नब गोस्वामी और एआरजी मीडिया की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अर्नब गोस्वामी ने अपनी याचिका में यही कहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस संदिग्ध के तौर पर उनका नाम जांच में घसीट रही है। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने 8 अक्टूबर को रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों पर टीआरपी बदलने का भांडाफोड़ करने का दावा किया था। उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने यह दावा किया था कि कुछ चैनल टीआरपी घोटाले में शामिल हैं, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूला है। उधर अर्नब गोस्वामी ने इन सब आरोपों को खारिज करते हुए यही कहा है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ जांच में हमारा नाम घसीट रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, जिसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसलिए अब सरकार ने कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया है। सरकार चाहती है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जाए और उन्हें लगाई जाए, ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। इसको लेकर सरकार ने ये फैसला किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले ये वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाती थी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना की इस दूसरी लहर को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है, जिसके बाद 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वहीं 22 मार्च को कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। कोविशील्ड की वैक्सीन में अब 6 हफ्ते का अंतर रखा जाएगा, यानी पहली डोज देने के बाद दूसरी डोज को देने के लिए अब 6 हफ्ते के अंतराल के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वहीं सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने स्तर पर पाबंदी लगाएं, ताकि हर राज्य में कोरोना पर काबू पाया जा सके। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए होली की जलसों पर नियंत्रण कर दिया गया है, यानी कि कोई बिना अनुमति के होली पर जुलूस नहीं निकाल सकेगा। वहीं 10 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को किसी भी होली समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। वहीं सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि 25 मार्च से दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग अपनी नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा सकेंगे, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। मध्य प्रदेश में भी दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और सिनेमा घरों को बंद कर दिया है, यानी कि अब आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। होम डिलीवरी और ले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले ये लॉकडाउन 25 मार्च तक था। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले फेज की वोटिंग होनी है, जिसको ध्यान में रखते हुए भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को पढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मछुआरों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। केजी से पीजी तक लड़कियों को फ्री पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 75 लाख किसानों को 3 साल से 18,000 रुपये नहीं मिले हैं, वो एक साथ खाते में पहुंचाए जाएंगे। केंद्र सरकार 6,000 रुपये और प्रदेश सरकार 4,000 रुपये, यानी कि कुल 10,000 रुपये किसानों के खातों में भेजे जाएंगे।
इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने यही कहा कि अब तक आपने कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी को समय दिया है, जिन्होंने बंगाल को और पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। 5 साल का समय नरेंद्र मोदी जी को देकर देखिए, हम सोनार बंगला संकल्प पत्र का वादा करते हैं। सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक यानी कि GNCDT बिल पास हो गया, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बिल को पेश किया, जिसके बाद लगातार केजरीवाल सरकार इस बिल का विरोध कर रही है। दरअसल इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली सरकार को अपने किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, यानी कि ये बिल उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देता है। वहीं कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक और राजनीतिक विधेयक बताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस बिल को लाना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज में अस्पष्टता दिखाई दे रही थी, जिसके कई मुद्दे कोर्ट में दर्ज हैं। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर खासी नाराजगी जताई है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बिल उन लोगों का अपमान करता है जिन्हें वोट देकर चुना गया है, और जो लोग हार गए थे उन्हें ये बिल ज़्यादा शक्तियाँ देता है। बीजेपी ने हमें धोखा दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बिल के पास होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यही कहा कि बीजेपी सरकार हमसे डर गई है। बीजेपी के मॉडल की बात पूरे देश में कहीं नहीं होती, बल्कि दिल्ली सरकार के कामकाज के मॉडल की बात हर कोई करता है, जिससे बीजेपी को डर लग रहा है और वो हमारी सरकार को गिराना चाहती है। इसीलिए इस बिल को पास किया गया है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन यानी कि मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 को लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद विधानमंडल के अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैम्बर में विपक्ष ने बंधक बना लिया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों और पुलिसकर्मियों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिसकर्मियों ने कुछ विधायकों को निकालकर बाहर फेंक दिया, जिसमें एक विधायक बेहोश भी हो गए। विपक्ष का कहना है कि ये बिल नीतीश के राज में पुलिस की मनमानी को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। यदि पुलिस किसी के प्रतिष्ठान की तलाशी करना चाहती है तो किसी भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को कोई भी सजा देने के लिए पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, और यदि किसी जघन्य अपराध में कोई दंड देना चाहती है तो पुलिस उसके लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अपने स्तर पर उस आरोपी को सजा दे सकती है। इस बिल के पास होने के बाद कोर्ट भी तभी दखल दे सकेगी जब पुलिस उसे ऐसा करने के लिए कहेगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद और नीतीश कुमार के भाषण के बाद इस बिल को पास कर दिया गया। अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस तरह का बवाल पहले कभी नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये बवाल किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस पर ब्लास्ट कर दिया। इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 जवान घायल हो गए। इस बस में 24 जवान सवार थे और वो किसी ऑपरेशन को खत्म करने के बाद वापस लौट रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इलाके के आसपास घना जंगल है और इसी जंगल में नक्सली घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और इसको कम करने के लिए नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जवानों की शहादत पर दुख भी व्यक्त किया है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस से सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उनकी कस्टडी को 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले एनआईए ने उनके ऊपर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए लगाया था।
इस एक्ट को आतंकी या किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाया जाता है और इसी के तहत कार्रवाई भी की जाती है। NIA की जांच में सचिन वजह के खिलाफ रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक होटल में छापेमारी के बाद NIA की जांच में ये सामने आया है कि इस होटल में सचिन वजह काफी दिनों से रह रहे थे और उस समय उनसे एक महिला मिलने आई थी जिसके हाथ में 5 बैग थे। इस महिला के पास एक नोट गिनने वाली मशीन भी थी, जिसके बाद इस महिला की छानबीन NIA ने तेज कर दी है। वहीं इस होटल में सचिन वजह अपना एक नकली आधार कार्ड बनवा कर रह रहे थे। इस आधार कार्ड को जब्त कर लिया गया है, जिस पर फोटो तो सचिन वजह की है पर नाम किसी और का दर्ज करवाया हुआ है। वहीं सोमवार को ATS ने अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास मनसुख की हत्या के मामले में 11 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन वजह, मनसुख हिरेन के अलावा इसमें 11 लोग शामिल थे, जिसमें कुछ रिटायर्ड पुलिसकर्मी और कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं NIA ने CIU के एक ऑफिस से एक डायरी भी बरामद की है। ये डायरी सचिन वजह की है, जिसमें पैसों के लेन देन के बारे में बताया गया, जिसमें सारा कुछ कैश ट्रांसफर के बारे में लिखा है। वहीं NIA ने मनसुख की हत्या के मामले में गिरफ्तार शिंदे के घर से एक प्रिंटर जब्त किया है। NIA को शक है कि स्कॉर्पियो में जो लेटर मिला था उसे इसी प्रिंटर से प्रिंट किया गया था। इस लेटर पर लिखा था कि प्रिय नीता भाभी और मुकेश भैया, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार आपके परिवार के पास उड़ान भरने के लिए पर्याप्त सामान होगा, सावधानी बरतें। जिसके बाद NIA ने अपनी जांच और तेज कर दी है और बताया जा रहा है कि जल्दी NIA इस केस को सुलझा लेगी और इसका खुलासा पूरी तरह से कर देगी। इंडो थाई न्यूज़ की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।